दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कौन सी टैक्स रिजिम आपके लिए बेटर होने वाली है, ओल्ड टैक्स रिजिम या फिर न्यू टैक्स रिजिम। इसके लिए कुछ फैक्टर के बारे में आपको जानना होगा। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो ध्यान रखिएगा, जो भी सैलरीड पर्सन होता है या तो वो खुद के घर में रहता है या वो रेंटेड प्रॉपर्टी पे रहता है। अगर वो रेंटेड प्रॉपर्टी पे रहता है तो उसे मिलता है HRA। अब यही HRA जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी टैक्स रिजिम चूज करने में। दोस्तों, ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको कई डिडक्शन मिलते हैं। सबसे पहला है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो लिमिट दी गई है 50,000 रुपये की। दूसरा आपका आता है सेक्शन 80C। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं FD में, LIC में, 1.5 लाख रुपए तक की आपको छूट मिल जाती है। इसके बाद जो तीसरा सेक्शन हमारा होता है 80D मेडिक्लेम का, जिसमें आप 50,000 रुपये तक बेनिफिट ले सकते हैं। चौथा हमारा है यहाँ पर आप अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं, सेल्फ कंट्रीब्यूशन करते हैं, सेक्शन 80CCD1B के तहत 50,000 का फायदा आपको मिलता है NPS के अंदर। इसके अलावा हमारा अगर होम लोन है उसके इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको मिलता है 2 लाख रुपए तक का। तो कुल डिडक्शन यहां पर निकल कर आ जाता है जो ओल्ड टैक्स रिजिम में है 4.5 लाख रुपए। तो ये 4.5 लाख रुपए तो आपके निकल के आ जाते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में आपकी लिमिट 12 लाख कर दी है, तो उस केस में यहां पर आपको HRA भी कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आप HRA कंसीडर करेंगे तब वहां पर डिसाइड किया जाएगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाएंगे या फिर न्यू टैक्स रिजिम में। इसके लिए आपके टोटल डिडक्शन कितने होने चाहिए, क्योंकि 4.5 लाख रुपए से आप ओल्ड टैक्स रिजिम में नहीं जा पाएंगे, आपको ज्यादा डिडक्शन लेने पड़ेंगे, जिसके लिए HRA इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर। यानी अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी पे रहते हैं तो उस केस में आपको बेनिफिट यहां पर मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, आइए समझते हैं एग्जांपल से। अपने फर्स्ट एग्जांपल पर, तो यहां पर जो भी सैलरीड पर्सन है उनका खुद का घर है, HRA वो क्लेम नहीं कर रहे हैं और टोटल उनका इनकम जो है वो 25 लाख रुपए है। तो उस केस में उनके लिए कौन सी टैक्स रिजिम बेटर होने वाली है? तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, न्यू टैक्स रिजिम में आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। इसके बाद हमारा सेक्शन 80C, आप निवेश करते हैं 1.5 लाख का फायदा आपको मिलता है। न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी बेनिफिट आपको यहां पर नहीं मिलेगा। सेक्शन 80D मेडिक्लेम की बात करें तो 50,000 का फायदा यहां पे मिलता है, न्यू टैक्स रिजिम में आपको फायदा नहीं मिलेगा। NPS 80CCD1B के अंदर आपको 50,000 का फायदा मिलता है, न्यू टैक्स रिजिम में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। होम लोन इंटरेस्ट, यहां पर खुद का घर है, अपने होम लोन लिया हुआ है, उसका अगर ब्याज देते हैं तो 2 लाख रुपए आपको यहां पर ओल्ड टैक्स रिजिम में मिल जाता है, न्यू टैक्स रिजिम में आपको नहीं मिलेगा। टोटल डिडक्शन अगर देखें तो 5 लाख का ओल्ड रिजिम में निकल के आता है और 75,000 रुपया आपका न्यू टैक्स रिजिम में निकल कर आता है। यहां पर HRA रिसीव नहीं हुआ है क्योंकि खुद का घर है। अब आ जाते हैं टैक्स कैलकुलेशन पे। तो टोटल डिडक्शन आप देख सकते हैं 5 लाख से 75,000 रुपये। नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो 25 लाख माइनस 5 लाख यानी 20 लाख रुपए आपकी इनकम हो गई है, और यहां पर आपकी 24,25,000 इनकम रहेगी न्यू टैक्स रिजिम में। अब यहां पर टैक्स पेबल देखें तो 4,29,000 ओल्ड टैक्स रिजिम में और 3,19,000 आपका होगा न्यू टैक्स रिजिम में। यानी साफ साफ यहां पर 1,09,000 की सेविंग हो जाती है। न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए बेनिफिट फायदेमंद होने वाली है। ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर आपका HRA नहीं है तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजिम आपके लिए बेटर नहीं है। आपकी 5 लाख तक की डिडक्शन कोई काम नहीं आने वाली, आपकी न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए बेनिफिट रहेगी। आ जाते अपने सेकंड एग्जांपल पर। तो यहां पर जो प्रॉपर्टी है वो खुद की नहीं है, रेंटेड प्रॉपर्टी है। जो सैलरीड पर्सन है वो रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहा है, लेकिन उनकी इनकम 35 लाख रुपए है और मंथली रेंट यहां पर 50,000 रुपये दिया जा रहा है, तो उसके इसमें HRA रिसीव होगा। तो यहां पर बाकी जो डिडक्शन थे वो हमने सेम रखे हैं। HRA यहां पर उनको मिलेगा ओल्ड टैक्स रिजिम में 4,25,000 रुपये। तो HRA मिल रहा है, तो टोटल डिडक्शन उनके हो गए 7,25,000 और न्यू टैक्स रिजिम में है 75,000 रुपये।
अब उनके कैलकुलेशन अगर करें तो टोटल डिडक्शन 7,25,75, नेट टैक्सेबल इनकम आपकी 27,75,000 रुपये हो जाती है और न्यू टैक्स रिजिम में 34,25,000 रुपये हो जाती है। टैक्स पेबल की अगर बात करें तो 6,70,000 आपका ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स निकल के आता है और न्यू टैक्स रिजिम में 6,31,000 है। यानी कुल सेविंग अभी भी आपकी न्यू टैक्स रिजिम में होगी 39,000 की। 39,000 अभी भी आप न्यू टैक्स रिजिम में सेव करेंगे, भले आपके टोटल डिडक्शन 7,25,000 भी क्यों ना है। तो यहां पर हम देख रहे हैं हाई लेवल की सैलरीड इनकम है, हाई लेवल के डिडक्शन है, उसके बावजूद भी न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए ज्यादा बेटर है, ज्यादा फायदेमंद है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरे एग्जांपल पर तो आपकी अगर सैलरी 65 लाख रुपए है और रेंट आप देते हैं 1 लाख रुपए, यानी आप बहुत ज्यादा बड़े घर में रह रहे हैं, आप यहां पर 1 लाख रुपया महीना चुका रहे हैं, तो उस केस में आपकी बाकी के जो डिडक्शन है वो सेम रहेंगे। एचआरए यहां पर आपको मिल रहा है अराउंड 8,75,000 का, यानी 9 लाख रुपए तक का एचआरए आपको मिल रहा है। न्यू टैक्स रिजिम में आपको नहीं मिलेगा। टोटल डिडक्शन आपके हो जाएंगे 11,75,000 रुपए और 75,000 आपका न्यू टैक्स रिजिम में होगा। तो यहां पर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो 53 लाख निकल कर आती है। न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो यहां पर 64,25,000 रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम निकल कर आती है। अगर टैक्स पेबल देखें तो 16,13,000 और 17,24,000 आपकी न्यू टैक्स रिजिम में। तो यहां पर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में फायदा मिल जाता है 1,01,000 रुपए का। 1,01,000 आपको फायदा ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलता है न्यू टैक्स रिजिम के मुकाबले। यानी यहां पर आपके जो डिडक्शन है वो ज्यादा होने चाहिए, जिसकी वजह से आपको यहां पर बेनिफिट मिलता है, जिसमें मेन फैक्टर ये है एचआरए। एचआरए यानी आप अगर रेंटेड घर में रहते हैं, वहां पर इंप्लॉयर द्वारा आपको एचआरए मिलता है, तो जितना ज्यादा आपको एचआरए मिलेगा, सैलरी अगर आपकी ज्यादा है तो उस केस में आपको फायदा ओल्ड टैक्स रिजिम में दिया जाएगा। अगर एचआरए नहीं मिलेगा, अगर कम आपके डिडक्शन है, 4 लाख है, 5 लाख है, तो कितने डिडक्शन पर आपकी इनकम पर आपको ओल्ड रिजिम बेटर होगी या न्यू रिजिम बेटर होगी, ये जान लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम कितना एचआरए आपको क्लेम करना है जिससे आपकी ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिशियल होगी। तो अलग अलग इनकम लेवल है, ग्रॉस सैलरी यहां पर दी गई है। डिडक्शन टोटल कितना डिडक्शन आपको क्लेम करना है जिससे आपकी ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिट होने वाली है। यानी ओल्ड टैक्स रिजिम अगर आप चूज करेंगे तो उस केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी। एचआरए मैक्सिमम कितना होगा और अदर डिडक्शन कितने होंगे, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। अगर आपकी 14 लाख की सैलरी है तो उस केस में 5,20,000 टोटल डिडक्शन आपके पास होने चाहिए, जिसमें से 3 लाख तो हमने आपको बता दिया 80C 80D, ये सारे डिडक्शन जो है वो 3 लाख तक निकल के आते हैं। इसके अलावा बाकी के जो डिडक्शन है वो आपको एचआरए से लेना होगा, बिकॉज एचआरए इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आपकी 16 लाख की सैलरी है तो 5,70,000 आपको टोटल डिडक्शन चाहिए, जिसमें से 2,70,000 आपको एचआरए चाहिए ही चाहिए। 20 लाख की सैलरी है तो 7,10,000 टोटल है, जिसमें 4,10,000 रुपए तक का एचआरए आपके पास होना चाहिए, तभी आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम बेटर होगी। 25 लाख की सैलरी है तो 8 लाख आपके डिडक्शन होने चाहिए और 5 लाख रुपए तक का आपके पास एचआरए होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आपकी सैलरी 25 लाख रुपए से ज्यादा है, 25 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए तक है, तो उस केस में आपका जो ब्रेक इवन है, यानी कितना डिडक्शन आपको मैक्सिमम होना चाहिए, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो 8 लाख रुपए आपके होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा डिडक्शन है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम बेटर होगी। यानी 8 लाख रुपए से ज्यादा डिडक्शन है तो ओल्ड टैक्स रिजिम बेटर है, उससे कम डिडक्शन है तो उस केस में 25 लाख तक की इनकम है तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजिम ज्यादा बेटर है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आपकी 25 लाख से ज्यादा की इनकम है, 25 लाख, 30 लाख या 50 लाख, तो उस केस में आपको 8 लाख तक के डिडक्शन चाहिए, जिसमें से 5 लाख के डिडक्शन आपको एचआरए से क्लेम करने, बाकी के आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हमने लिमिटेड सेक्शन लिए हैं जो नॉर्मली ज्यादातर लोग क्लेम करते हैं 80C 80D, उसके हिसाब से 3 लाख निकल के आते हैं, तो एचआरए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। आइए एक ब्रेक इवन पॉइंट भी देख लेते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम के लिए। तो ये हमने चार्ट बनाया है ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए, यानी कितने इनकम पर आपको कितने डिडक्शन जरूरी है। तो ये हमारा है ब्रेक इवन चार्ट। तो हमने यहां पर अलग अलग इनकम लेवल देखी है, 10 लाख, 13 लाख, 13,75,000, 17 लाख, 18 लाख, और अलग अलग डिडक्शंस हमने यहाँ पे लिए 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, 5,12,000, 5,62, 6,25, 6.5, हमने 7,87,000 तक के डिडक्शन यहाँ पर देखे हैं। तो कौन सी इनकम पर आपको कितने डिडक्शन चाहिए, आइए जान लेते हैं। अगर आपकी 10 लाख तक की इनकम है तो उस केस में अगर आपके डिडक्शन 4.5 हो, 5 हो, कोई भी डिडक्शन लेवल हो, क्योंकि यहां पर आपको 12 लाख तक न्यू टैक्स रिजिम में
यहाँ पर छूट मिल जाती है। तो 10 लाख में अगर आपके कितने भी डिडक्शन क्यों ना हो, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, आपके लिए दोनों टैक्स रिजीम बेटर होगी। सेम का मतलब है दोनों टैक्स रिजीम यहाँ पर आपके लिए बेटर है। तो 10 लाख के अंदर कोई भी डिडक्शन आपके हो, 4 लाख से ज्यादा हो, 4.5 लाख से ज्यादा, तो दोनों टैक्स रिजीम आपके लिए बेटर है। इसके अलावा नेक्स्ट इनकम लेवल है 13,25,000। तो 13,25,000 के लिए कब आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर होगी? जब आपके 5 लाख से ज्यादा के डिडक्शन होंगे। 5 लाख से ज्यादा के डिडक्शन है तो ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर है। 5 लाख से अगर कम डिडक्शन है, 4.5 लाख डिडक्शन है 13,25,000 पे, तो उस केस में न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए बेटर है। तो ये जो एरिया देख रहे हैं वो न्यू टैक्स रिजीम के लिए बेटर होगा, और ये जो एरिया है वो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए बेटर होगा, और ये हमारी ब्रेक इवन लाइन है। अगला देख लेते हैं, अगर आपके 15,75,000 है तो उस केस में आपके 5,62,000 के डिडक्शन होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए बेटर होगी, इससे कम है तो उस केस में न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए बेटर होगी। यानी आपके पास 5 लाख के डिडक्शन है, 15,75,000 की इनकम है, तो न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए बेटर होगी। अगला देख लेते हैं, 19 लाख अगर आपकी इनकम है तो 19 लाख पर आपके कितने डिडक्शन होने चाहिए? 7,25,000। 7,25,000 से ज्यादा है तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजीम, कम है तो उस केस में न्यू टैक्स रिजीम, और ये 7,25,000 हमारा यहां पर ब्रेक इवन हो जाता है। आखिरी एक और देख लेते हैं, 24 लाख की इनकम है तो उस केस में आपके पास 7,87,000 के डिडक्शन होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा डिडक्शन है तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजीम, कम डिडक्शन होंगे तो उस केस में आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेटर है। तो ध्यान रखिएगा, ये न्यू टैक्स रिजीम, यहां पर ओल्ड टैक्स रिजीम, अगर ये इनकम लेवल से या डिडक्शन लेवल से अगर ज्यादा है तो ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर है आपके लिए, कम है तो उस केस में न्यू टैक्स रिजीम बेटर है। तो यहां पर आपके लिए ब्रेक इवन रखा गया इस चार्ट के मुकाबले, तो आप ये चार्ट को रिफर कर सकते हैं। इस चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हैं कि कौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए फायदेमंद, कौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए बेटर होगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है, एचआरए अगर आपके पास अच्छा खासा है, एचआरए का क्लेम अगर आपके पास है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद, ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है।